दिल्ली में कूड़ा एक बड़ी समस्या है, खासकर वो कूड़ा जो कि बिल्डिंग से निकलता है, लेकिन इसके निदान के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी ने एक नई पहल शुरू की है और वो है सीएनडी यानी कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन। उसमें जो मलबा निकलता है उसका एक प्लांट लगा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बराड़ी इलाके में। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ का उद्घाटन किया और देखिए आपको दिखाएं जिन टाइल्स पे ये नारियल फोड़ा गया है, इसी तरीके का जो टाइल्स हैं वो इस मलबे से निकलेगी। पूरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये सीएनडी प्लांट है जिसका जो क्षमता है वो 2000 टन पर डे है और इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 1,000 टन पर डे की कैपेसिटी वाले 3 प्लांट जो हैं वो चल रहे थे। अब देखिए इनसे क्या बनेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मलबा आएगा अलग अलग बिल्डिंग से, देखिए किस तरीके का। ये देखिए, ये जब कोई बिल्डिंग टूटती है तो ऐसा जो मलबा होता है उसको अलग अलग किया जाता है। मोटा मलबा उससे थोड़ा बारीक, यानी कि देखिए RA 20 mm, RA 10 mm, और उसके आगे देखेंगे कि इससे क्या बना जाएगा। इस तरह का जो रेत है वो बनाया जाएगा, गिट्टी जो है उनको अलग किया जाएगा और इन सब के मिश्रण से इस तरह की, देखिए विजय ज़रा दिखाइए, इस तरह की जो ईंट्स हैं, कंक्रीट हैं, ये पेमेंट्स की जो हैं ये आपको बनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, आपने देखा होगा सड़कों का निर्माण होता है तो इस तरीके के जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो उस मलबे से विजय ज़रा दिखाइए किस तरीके की जो टाइल्स हैं ये बनेंगी और इनका इस्तेमाल सड़कों पे बनाने में किया जाएगा। और आगे भी देखेंगे इस तरह के अलग अलग जो चीज़ें हैं वो ये इस मलबे का बाय प्रोडक्ट होगा, इससे बनाया जाएगा। अब ये सब कुछ बनाया कहाँ जाएगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। जरा इस प्लांट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहीं पर आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा है और जो कि 2000 टन पर डे इसका जो क्षमता है वो है। और दिल्ली में इससे पहले भी 3 अलग चल रहे थे। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएगी। अब ये काम कैसा करता है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सी कैसे काम करता है, विशेषता क्या है इसकी प्लांट की? जी। तो सॉरी ये जो प्लांट है बेसिकली कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। हमारी कंपनी जो एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये बेसिकली हर तरह के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लीडिंग कंपनी है। और इस सिलसिले में सीएनडी वेस्ट से रिलेटेड हमारे दिल्ली में 4 प्लांट है। ये इंडिया का इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिसकी 2000 टन पर डे प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है इस प्लांट की। अगर आप देखेंगे तो ये जितना भी मलबा है ये यहाँ से आपका प्लांट में एंट्री से आपका जो है वे ब्रिज के थ्रू अंदर आता है। ये इसके बाद में हमारा टिपिंग फ्लोर है, यहाँ पे वो मलबा यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, डंप करते हैं। और उसके बाद में फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो है हॉपर से सारे क्रशर सिस्टम है, ये आपका ड्राई सिस्टम है। तो इसमें रीसाइजिंग होता है, मतलब 0 से 500 mm जो मेटल है वो 0 to 20 mm हम उसको जो हम रिक्रश करते हैं। उसके बाद ये वेट सिस्टम है जिसके अंदर आपका -75 माइक्रोन्स है, जो स्लज है वो स्लज पॉन्ड में उधर चला जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो वेट सिस्टम से पास होके एक ये 5 to 10 है, 10 to 20 है, ये आपकी प्लास्टर और कंक्रीट सैंड बन जाती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है और क्वालिटी एज गुड एज न्यू। ये बिल्कुल जैसे माइनिंग से आता है, बिल्कुल उस तरह से रहता है। और दूसरा IS 383 जो ग्रेड है उस पे ये जो है खरा उतरता है। इसके अलावा हम इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप बाहर देख रहे हैं, टाइल से, ब्लॉक से, ब्रिक से। और जैसे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो भी हमने इससे बनाई है। बाहर आप देख रहे हैं जितना भी आपका पेमेंट वगैरह वो सारी चीज़ इससे। सो आप ये देखिए कि इंडिया में हम 98% पूरा रिसाइकिल करके इसे जो है हम उसको वापस से यूजफुल मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने इतने जो बड़े वेस्ट के पहाड़ लग जाते हैं अभी तक, जिसमें कितनी लैंड आपकी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो 300 करोड़ की लैंड हमने सेव कर ली। 1 करोड़ का अब तक हमने सीएनडी वेस्ट जो हमने रिसाइकिल कर दिया, राइट। और उससे एनवायरमेंटल को कितना बेनिफिट हुआ, कार्बन रिडक्शन है आपका, नेट जीरो जो हम बात करते हैं, रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात करते हैं, कचरा मुक्त भारत की बात करते हैं, वो सारा हमारा जो है मिशन है कंपनी का। मिस्टर जैन ये बताइए कि जब हम ऐसी बात करते हैं रिसाइकलिंग की, 3 चीज़ें आती है, एयर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसको लेकर क्या कंडीशन है? जी बहुत बढ़िया आपका सवाल है ये। आप देखेंगे इसमें 90% वाटर रिसाइकिल होकर हम रीयूज करते हैं। दूसरा ये जो प्लांट है आपने देखा जब बटन दबाया तो नारों की आवाज़ आ रही थी लेकिन आपको प्लांट चलने की आवाज़ नहीं आई। तो बाहर का इसका जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है वो भी हम सारा मेंटेन करते हैं, बिकॉज हमारे सारी तरफ देखेंगे अब 10 सेपरेशन सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है।
और दूसरा जो है क्वालिटी जो है एज पर स्टैंडर्ड है, जो हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म फॉलो करते हैं, क्योंकि यूरोपियन टेक्नोलॉजी एडवांस है, टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो इससे आउटपुट भी अच्छा होता है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और आपका पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं एक पंथ दो काज, मलबा भी निकल गया और आपको मटेरियल मिल गया। बिल्कुल। लेकिन कॉस्टिंग क्या आती है जो माइनिंग से लेके आते हैं उसमें और इसको बनाने में? हाँ, सो अगर आप देखेंगे, देखिए क्योंकि इस मलबे में सारा तरह का वेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, प्लास्टिक भी आता है, इसके अंदर वुड पार्टिकल्स आते हैं, आयरन पीसेस आते हैं, सेग्रीगेट करने का बड़ा इशू। उसको आपको सेग्रीगेट करना है, सेग्रीगेट करने के बाद उसे प्रोसेस करना है, तो ये प्लांट एक्सपेंसिव होते हैं, बट हमारा जो 15 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें धीरे धीरे हम करके थोड़ा बहुत जो है इसको बिजनेस केस बना लेते हैं इसको। दूसरा ये जो फ्रेश आपने बोला, तो फ्रेश मटेरियल से हमारे रेट्स 10 से 15% कम ही रहते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज इसमें कोई इशू नहीं आता। तो हम ये एनकरेज करेंगे आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें, और इसमें ये सारे प्रोडक्ट ग्रीन सर्टिफाइड है, ग्रेहा सर्टिफाइड है, IGBC सर्टिफाइड है, तो इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग डेवलपर्स को इससे 15 पॉइंट मिलते हैं, उससे उनको FCR मिलता है, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट है। जैसे ये बताइए कि इससे क्या MCD जो है, एक तो कूड़े का निपटान तो करेगी, कुछ इनकम भी जनरेट कर सकती है? सो MCD को बेसिकली जो इनकम होता है, हम उनको 5% रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब 5 लाख रुपए हम उन्हें देते हैं साल का, बट उन्होंने हमें जो एक लैंड दिया है, ठीक है, लैंड दिया है, तो लैंड में हम जो है पूरा वेस्ट करते हैं, बिकॉज सारे इन्वेस्टमेंट में, इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में हम मलबा कलेक्ट करते हैं, उस समय हमारी काफ़ी कॉस्ट लगती है, तो इसको ब्रेक इवन आने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। तो ये बेसिकली क्या, इट इज सर्विस टू द नेशन है। ये MCD का एज पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये MCD का ऑब्लिगेशन है, जो फिर हम जो है, हम जैसी कंपनीज एवर एनवायर रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम इसमें अग्रणी है। पहल अच्छी है जी, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इससे ना सिर्फ जो कूड़ा है या बिल्डिंग मटेरियल का जो निकलने वाला मलबा है उसको ठिकाने लगाया जाएगा, बल्कि इस तरीके का जो प्लांट जिस तरीके से हमने दिखाया, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, यहाँ से जो मलबा है वो अंदर आएगा ट्रक के जरिए, और ये देखिए ट्रक्स जो हैं ऐसे मलबे को इसी लैंड के 7 एकड़ के आसपास की लैंड है, यहाँ पर से स्टोर करेगा, और उसके बाद देखिए आगे जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए मशीन के द्वारा इसको सेग्रीगेट किया जाएगा, और उसके बाद अलग अलग जो चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग जो पैमाना है, प्रोडक्ट्स हैं, वो देखिए अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स निकलेंगे। जैसा हमने आपको बाहर भी दिखाया कि टाइल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, और उसका निर्माण करने के बाद इस्तेमाल सड़कों में और फुटपाथ पर किया जा सकता है। तो एक अच्छी पहल है, और ये बताया गया है कि दिल्ली में तकरीबन 6,500 टन जो है वो मलबा डेली निकलता है, लेकिन अगर इस प्लांट के चालू होने के बाद देखें तो 5,000 टन जो है उसका निस्तारण हो जाएगा। इसी के लिए ओखला में भी एक नया प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है, और इसी वादे के साथ अगर देखें तो जो आम आदमी पार्टी है वो MCD में आई थी कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं, जो कचरा है, उसको साफ किया जाएगा, और उसी में दिशा में ये कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। अपनी विजय मंगवी के साथ जितेंद्र भाटी ने बात।